हेलो फ्रेंड्स, बजट आने वाला है और हम सब लोग एक्साइटेड हैं और सब लोग अलग-अलग सेक्टर के बारे में देख रहे हैं और अलग-अलग सेक्टर से कंपनियां देख रहे हैं कि भाई कौन सी एक्सपेक्टेड न्यूज़ है और उस पे हम वो स्टॉक एक दिन पहले खरीद लें ताकि बजट वाले दिन उसमें अनाउंसमेंट हो और वो उड़ जाए। तो ये तो एक अ, जुआ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये एक तरह से एक्सपेक्टेशन है कि भाई ऐसा हो जाएगा। तो लेकिन उसकी बजाय बेटर ये रहेगा कि कुछ स्टॉक्स आप सेलेक्ट कर लें और उन स्टॉक्स में अगर वो मूवमेंट आती है बजट वाले दिन तो अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं और मूवमेंट को खेल सकते हैं। तो हम ऐसे ही सेक्टर पे बात करेंगे। हम बात करेंगे सीमेंट सेक्टर पे और उसमें मैं 6 स्टॉक सेलेक्ट करके लाया हूँ। उसमें क्या पॉसिबल, क्योंकि सारे स्टॉक सेलेक्ट करना तो और उन पे डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल है, तो मुझे जो 6 स्टॉक समझ में आए वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें मैंने दोनों तरह के स्टॉक लेने की कोशिश करी है और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसी के बेस पे स्टॉक्स भी मैंने उसी के बेस पे ही स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, कारण क्या है सीमेंट सेक्टर सेलेक्ट करने का। तो जो इंटरिम बजट आया था गवर्नमेंट का उसमें इन्होंने 10 लाख करोड़ का प्लान रखा था, राइट। तो वो एक्सपेक्टेशन बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, तो उम्मीद है तो उम्मीद में तो फिर स्टॉक कब लिया जाएगा, जो अगला ट्रेडिंग सेक्टर है, मतलब ट्रेडिंग सेशन है, तो वो कल है। तो कल लिए जाएंगे, तो वो जो कि बहुत रिस्की काम है। ठीक है, और कोई वो रिस्की काम है और कोई भी चार्ट इस तरह से नहीं दिखा रहा कि भाई आप कल लेके बैठ सकते हैं। कल की क्लोजिंग पे ही पता चलेगा कि आपको कौन से सेक्टर, मतलब कि कौन से सीमेंट कंपनी में स्टॉक में एंटर करना है। लेकिन बेटर यही रहेगा कि ट्यूसडे को ही प्लान करें, मंडे को जो भी क्लोजिंग दी है उसके बेस पे अपने जीटीटी ऑर्डर्स ट्यूसडे को लगाए, राइट। और अगर उस पे अनाउंसमेंट अच्छी होती है तो वो उस जीटीटी ऑर्डर से जैसे ही उस प्राइस पे आएगा तो वो लग जाएगा। ठीक है, तो अभी ये चीज मैं चार्ट पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे ये चीजें कर सकते हैं। और किसी भी मतलब कि स्टॉक में एंट्री करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मैं ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस है मेरी ये, और मैं कैसे इसमें अपने आप को हैंडल करता हूँ वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, राइट। तो आप फटाफट वो जो 6 स्टॉक्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक क्या है मेरा, पहला स्टॉक है हमारा अंबुजा सीमेंट, राइट। तो अंबुजा सीमेंट में भी, और ये सारे चार्ट मैं वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला चार्ट क्या है, अंबुजा सीमेंट। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, इसमें हमारी पॉसिबिलिटी ये है, देखिए ये कंसोलिडेट हो रहा है इस लेवल पे और नीचे इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है और ऊपर इधर का रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अब इसमें स्टॉक कब मूवमेंट दे सकता है, जब इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे। और मैं जब क्लोजिंग की बात करता हूं तो मैं जैसे वीकली चार्ट भी डिस्कस कर रहा हूं, तो क्लोजिंग की बात मैं डे कैंडल में करता हूं। ठीक है, डे में अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो उसमें एंट्री ली जा सकती है और अपसाइड का मूवमेंट क्या कहते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉक फिर अगले लेवल तक जा सकता है। अब इसमें कितना देगा वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप बेटर ये रहेगा कि अगर एंट्री करते हैं तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। ठीक, तो जब तक इसमें ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती इसमें कोई ट्रेड नहीं बनता। अब मंडे को अगर यहीं कहीं क्लोज होता है तो कोई ट्रेड नहीं, बस वो क्या कहते हैं, उम्मीद पे आप एंट्री करें तो वो एक अलग चीज है, लेकिन टेक्निकली इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो ही चार्ट इस स्टॉक में एंट्री बनती है और मतलब कि स्टॉक तभी ऊपर के मूवमेंट के लिए तैयार होगा। ओके, तो अब अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी अभी सब में कंसोलिडेशन ही चल रहा है इस मंथ। इसने हाई बनाया, हाई बनाने के बाद अभी ये इसी लेवल पे रुका हुआ है। इसमें भी वही है, ये R1। अब देखिए मतलब कि कुछ लैगिंग इंडिकेटर्स और पिवट्स इस्तेमाल करता हूँ अपने कैंडल के सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को परफेक्ट बनाने के लिए। तो अभी मैंने इसकी हेल्प ले रखी है, तो ये R1 अगर देखा जाए तो ये R1 के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमारा ये रेजिस्टेंस है। तो
ये 11 मतलब कि 11 850 के आसपास की अगर क्लोजिंग मिलेगी तभी हमारी एंट्री सही रहेगी। एक बार चेक कर लेते हैं एंट्री कितनी है इसमें। जब तक इसमें 11,931 के ऊपर क्लोजिंग ना मिले ये स्टॉक अपसाइड मूवमेंट के लिए तैयार नहीं होगा। साथ में हमें नीचे वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम भी अच्छी आई है तो उसमें फिर ये अपसाइड के मूवमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट दिखा सकता है। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है हमारा एसीसी। एसीसी में ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है और ये सबसे अच्छा मूवमेंट दे सकता है अगर इसमें ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो। ठीक है, ऊपर की क्लोजिंग के बाद ये ऊपर के अच्छे खासे मूवमेंट के लिए तैयार है। इसमें हम बता सकते हैं कि लगभग ये जो पॉइंट का मूवमेंट है ये हम इतना टारगेट तो एसीसी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कप एंड हैंडल की बात करें तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो स्टॉक अपसाइड मूवमेंट के लिए तैयार हो सकता है। ये काफी टाइम से इसी लेवल पे चल रहा है, इसी रेंज में, राइट। तो अब अगला स्टॉक चेक कर लेते हैं। अगला स्टॉक कौन सा है? अगला स्टॉक है रैमको सीमेंट। अभी तक मैं अब ये रैमको सीमेंट क्यों लाया हूँ, स्पेशली ये साउथ इंडिया की कंपनी है, इसके पीछे भी मेरा रीजन है। अभी आप सबको पता है कि एनडीए गवर्नमेंट है और उसमें एपी के लिए कुछ अलग से काम हो सकता है, तो इसीलिए मतलब कि बस आ गया दिमाग में और कुछ जगह पढ़ा भी था मैंने, तो इसलिए मैं इस रैमको सीमेंट को लाया हूँ। और ये अगली जो तीन कंपनियां होंगी, तीन स्टॉक होंगे, ये उसी थीम पे रिलेटेड होंगे, एपी की थीम पे। ठीक है, या साउथ इंडिया की थीम पे कि उस साइड कंस्ट्रक्शन होगा और उस साइड डेवलपमेंट होगी, तो इसलिए ये तीन कंपनियां मैं उस बेस पे लेकर आया। तो इनमें क्या है, इसमें भी टेक्निकल बेस पे अभी कोई ट्रेड नहीं बनता है। क्या तो ये यहाँ इस लेवल पे सपोर्ट लेगा, ठीक है, इस लेवल पे सपोर्ट लेके अगर कुछ मूवमेंट उसके बाद मिलता है, मतलब कि यहाँ अगर यहीं हमें, जैसे मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, अगर ये सपोर्ट लेता है इस तरह से और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, इसी जो कि एनगल्फिंग टाइप बन जाती है, तो इसमें फिर अपसाइड के मूवमेंट बन सकते हैं रैमको सीमेंट में। और ये तो नीचले लेवल पे होगा कि काफी नीचे स्टॉक को पकड़ना, और स्टॉक को सही पकड़ने के मायने यहाँ पे रहेंगे 890 के ऊपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ 50 डीएम में और ये एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो ये स्टॉक अपसाइड में 1100 तक के, 1100 से 1200 तक के लेवल इसमें आराम से आ सकते हैं। स्टॉक आराम से इन टारगेट को अचीव करा सकता है। और इसको रखने का वही मतलब है कि साउथ इंडिया की कंपनी है, मतलब कि साउथ इंडिया में इसका ज़्यादा बिजनेस है, तो इसी वजह से इसको सेलेक्ट किया है। अब अगला स्टॉक है हमारा एनसीएल इंडस्ट्री। अब इसमें एंट्री कहाँ बनेगी? इसमें एंट्री अब दो जगह बन सकती है। ठीक है, क्या तो ये पूरा लेवल यहाँ तक आए और फिर अब अगर अपसाइड हमें कोई मूवमेंट दिखता है तो उसके बाद इसमें ट्रेड में एंट्री हो सकती है। लेकिन अगर ब्रेकआउट की बात करें तो ब्रेकआउट तो इसी लेवल पे होगा। अभी इसमें क्या चीजें करी जा सकती हैं, इसमें एक तो एक चीज जो ध्यान देने की है, ये 200 डीएम में है और ये एक डिमांड जोन है। ठीक है, इससे नीचे तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा मैं एनसीएल इंडस्ट्रीज को। करंट सिनारियो में अगर सेलिंग आती है मार्केट में, ठीक है, ओवरऑल सेलिंग आती है तो फिर सब सेक्टर को गिरना है। अगर सेक्टर वाइज सॉरी, अगर सेक्टर वाइज सेलिंग आती है तो इस लेवल से नीचे मैं नहीं देख रहा, क्योंकि जिस तरह की डिमांड आने वाली है तो उसमें हो सकता है कि ये यहीं पे ही सपोर्ट लेकर ऊपर की मूवमेंट दिखा सकता है और यहाँ से अपसाइड मूवमेंट बन सकता है। ये तो हो गई सपोर्ट की बात। अभी क्या कर सकता है, अभी इसने 50 डीएमए पे ही क्लोजिंग दी है, राइट। अगर यहाँ पे अगर ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर हमें इंतजार करना होगा इसके ब्रेकआउट का, राइट, और इसके ब्रेकआउट का, और फिर इसके बाद इसमें अपसाइड की मूवमेंट जो पहला टारगेट रह सकता है वो लगभग 300 पॉइंट का रह सकता है इस लेवल तक का। ठीक है, तो यहाँ तक का मूवमेंट आराम से ये 260 के ऊपर क्लोज, मतलब 250, 250 नहीं, ये कितना बनेगा आपका, ये बनेगा 259, मतलब 260 के आसपास की क्लोजिंग मिलती है हमें, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर, तो 300 तक के लेवल इसमें पॉसिबल
है और ये मूवमेंट दे सकता है। अब आखिरी स्टॉक देख लेते हैं, ये है हमारा सागर सीमेंट। सागर सीमेंट अभी ये जो मैंने लाइन बना रखी है, ये एक पुराना इसने जो हाई बनाया था, अब ये जो हाई है ये लगभग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। और उसके साथ अभी यहाँ पे वो किस लिए इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि ये साथ में 50 डीएमए के साथ है, मतलब कि उसके आसपास है। तो अब इस लेवल में अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, कल की बात नहीं कर रहा, अगर कल क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर अलग चीज है, फिर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन ये मंडे अगर कल भी सेलिंग आती है मार्केट में, तो इनमें से कुछ भागने नहीं वाला, क्या तो ये सेक्टर और नीचे आएगा और इस 200 डे मूविंग का जो ये 200 डीएमए है इसका सपोर्ट लेगा, या इस लेवल पे ये जो रेजिस्टेंस है इसका सॉरी सपोर्ट है, इस क्या तो ये यहीं से वापस होगा, क्या ज्यादा से ज्यादा इस लेवल तक आ सकता है, ठीक है, अगर अप डाउन साइड में इसको आना है तो, और कल भी मार्केट में सेलिंग चालू रहती है तो। अब इसमें कैसे ट्रेड किया जा सकता है, इसमें इसके ऊपर के लेवल ही अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है ट्यूसडे को और कल ये इसके नीचे रहता है, तो ऊपर का जीटीटी लगा के इस स्टॉक में ऊपर के मूवमेंट देखे जा सकते हैं। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो स्टॉक ऊपर के मूवमेंट आसानी से दे सकता है, यहाँ पे हो सकता, क्योंकि मोमेंटम रहेगा तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे ये किसी तरह का सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस लेगा, ये सीधा इस लेवल पे आने की पूरी गुंजाइश है मोमेंटम में पहला, ठीक है, और 10-20% ही चांसेस हैं कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले ले। इस लेवल पे तो मुझे नहीं लगता, इस लेवल पे इसको लेना चाहिए। इस लेवल पे अगर ये लेता है तो इसके बाद फिर ये लेवल आएगा 300 का, ठीक है। तो ये हो गए हम मेरे सीमेंट सेक्टर के कुछ स्टॉक्स, और इसी तरह के स्टॉक्स देखने के लिए, उनका एनालिसिस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। थैंक यू।